बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रहते थे। सुबह होते ही उनकी मीठी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसी पेड़ पर दो खास दोस्त रहते थे। एक था सफेद शांत और दयालु कबूतर, जिसका नाम था कबीर। दूसरा था हरे पंखों वाला चंचल, बुद्धिमान और बातूनी तोता, जिसका नाम था मिट्ठू। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल मानी जाती थी। कबीर का स्वभाव शांत था। वह हर काम सोच समझकर करता था। दूसरी ओर मिट्ठू तेज दिमाग वाला था और हर मुश्किल का हल तुरंत ढूंढ लेता था। हर सुबह दोनों साथ उड़ते, दाना खोजते और शाम को वापस अपने घोंसले में लौट आते। रास्ते में जिस भी पक्षी को मदद की जरूरत होती, वे बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करते। एक दिन जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी गौरैया बीमार पड़ गई। कई पक्षी उसे देखकर आगे निकल गए, लेकिन कबीर और मिट्ठू ने पूरा दिन उसकी सेवा की। उन्होंने उसके लिए दाना और पानी लाकर दिया। कुछ दिनों में गौरैया पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गौरैया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, याद रखना, सच्ची ताकत पंखों में नहीं, अच्छे दिल में होती है। दोनों दोस्तों ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। कुछ समय बाद जंगल में भीषण गर्मी पड़ने लगी। तालाब सूखने लगे और भोजन की कमी होने लगी। सभी पक्षी परेशान थे। मिट्ठू बोला, अगर हम बैठे रहे तो सब भूखे मर जाएंगे। हमें नया रास्ता ढूंढना होगा। कबीर ने कहा, चलो दूर दूर तक उड़कर देखते हैं, शायद कहीं पानी और दाना मिल जाए। दोनों कई घंटों तक उड़ते रहे। आखिरकार उन्हें पहाड़ के दूसरी ओर एक छोटा सा झरना और फलों से भरा बगीचा दिखाई दिया। वे तुरंत वापस लौटे और सभी पक्षियों को वहां का रास्ता बताया। अगले ही दिन पूरा झुंड सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। सबकी जान बच गई। अब जंगल में उनकी और भी अधिक इज्जत होने लगी। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। एक सुबह कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने पेड़ों के नीचे जाल बिछा दिए और दाने बिखेर दिए। कई अनजान पक्षी लालच में आकर जाल में फंस गए। मिट्ठू ने ऊपर से यह सब देखा। वह घबराकर बोला, कबीर, जल्दी चलो, हमारे दोस्त मुसीबत में हैं। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। कबीर बोला, अगर हम सब एक साथ पंख फड़फड़ाएं तो शायद पूरा जाल उठ जाए। जाल में फंसे पक्षियों ने उसकी बात मानी। सभी ने पूरी ताकत से एक साथ उड़ान भरी। धीरे धीरे पूरा जाल जमीन से ऊपर उठ गया। शिकारी हैरान रह गए, लेकिन जाल अभी भी उनके साथ था। मिट्ठू बोला, मैंने जंगल के किनारे रहने वाले चूहे को देखा है। उसके दांत बहुत तेज है। वह हमारी मदद करेगा। सभी पक्षी जाल सहित उड़ते हुए चूहे के बिल तक पहुंचे। चूहे ने बिना देर किए रस्सियां काटनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में सारे पक्षी आजाद हो गए। सभी ने राहत की सांस ली। अब सभी पक्षी कबीर और मिट्ठू की समझदारी की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। तेज आंधी और तूफान ने पूरे जंगल को हिला दिया। कई घोंसले टूट गए। एक छोटे बुलबुल के बच्चे का घोंसला भी नीचे गिर गया। बिना देर के कबीर नीचे उतरा और अपने पंखों से बच्चे को ढक लिया ताकि उसे चोट न लगे। उधर मिट्ठू आपस में सूखी टहनियां और पत्ते लाकर नया घोंसला बनाने लगा। थोड़ी ही देर में दूसरे पक्षी भी मदद के लिए आ गई। सभी ने मिलकर नया घोंसला बना दिया। बुलबुल की माँ खुशी से रो पड़ी। उसने कहा, आज समझ आया कि जंगल परिवार होता है। दिन बीतते गए। एक दिन मिट्ठू को एक सुनहरा पिंजरा दिखाई दिया। उसके अंदर मीठे मीठे फल रखे थे। वह उन्हें देखकर आकर्षित हो गया। कबीर ने तुरंत कहा, मिट्ठू, रुक जाओ। बिना वजह मिलने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती। लेकिन मिट्ठू ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वह फल खाने अंदर गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कबीर ने हार नहीं मानी। वह गांव की ओर उड़ गया और रास्ते में रहने वाले कुछ कौवों, मैना और कठफोड़वा को बुलाकर लाया। कठफोड़वा ने अपनी
मजबूत चोंच से लकड़ी पर लगातार चोट की। कौवों ने इतना शोर मचाया कि पिंजरा रखने वाला आदमी बाहर आ गया। उसी समय कबीर ने चालाकी से पिंजरे की कुंडी ढीली कर दी। मिट्ठू बाहर निकल आया। दोनों तेजी से उड़कर जंगल लौट आए। मिट्ठू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाता। कबीर मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ना भी है। उस दिन के बाद मिट्ठू ने कभी लालच नहीं किया। कुछ वर्षों बाद जंगल के सभी पक्षियों ने एक सभा बुलाई। उल्लू ने कहा, आज हम ऐसे मित्रों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि साहस, बुद्धिमानी, ईमानदारी और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सभी पक्षियों ने जोरदार आवाज के साथ कबीर और मिट्ठू का स्वागत किया। दोनों ने कहा, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने केवल वही किया जो हर सच्चे मित्र को करना चाहिए। उस दिन से जंगल में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में साथ निभाए, सही राह दिखाए और कभी साथ ना छोड़े। आज भी कहा जाता है कि जब किसी पेड़ पर कबूतर और तोता साथ बैठे दिखाई दे तो उनकी दोस्ती हमेशा यही संदेश देती है कि प्रेम, विश्वास और सहयोग और समझदारी से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती हर कठिनाई से बड़ी होती है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। एकता और सहयोग से बड़ी समस्या हल हो सकती है। समझदारी और धैर्य संकट में सबसे बड़े हथियार है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा महान होता है।